आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाते ही सभी बच्चों की, सभी भाई बहनों की चारों तरफ से जो याद पहुंच रही थी वह बाबा को दी। देने के साथ बाबा कहने लगे, बच्ची बाबा के पास में भी हर कोने से, हर स्थान से, हर बच्चे की बहुत ही स्नेह भरी याद बाबा के पास वतन में पहुंच रही है। याद देने के साथ इतना कहने के बाद बाबा को मैंने कहा, कई बाबा के बच्चे भी इस बीमारी के कारण, परिस्थिति के कारण भी जा रहे हैं। बाबा एक सेकंड मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के साथ बाबा कहने लगे कि बच्ची, जो भी ब्राह्मण बच्चे इस पुराने चोले को छोड़कर जा रहे हैं, जरूर नई दुनिया की तैयारी और जहाँ भी जाएंगे और आत्माओं को बाबा का बनाने के लिए उस स्थान पर सेवा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा फिर भी चारों तरफ इसी प्रकार का नज़ारा सुनाई देता है। ऐसे कहते हुए बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया, एक सीन दिखाई कि बाबा ने दिखाया कि एक तरफ है बहुत सब्जी का जैसे दुकान लगा हुआ है, बहुत ही वैरायटी प्रकार की सब्जियां रखी हैं, और दूसरी तरफ बाबा ने जो सीन दृश्य मर्ज किया वह भी एक दुकान के रूप में था, और उसमें इतना वैरायटी प्रकार का चीजें दिखाई, और उन चीजों के ऊपर लिखा हुआ था। किसी में लिखा था शक्ति, किसी में लिखा था दया, किसमें शक्तिशाली वाइब्रेशन, किसमें ज्ञान, किसमें योग, किसमें सेवा। इस प्रकार की दोनों तरफ बातें लिखी हुई थी, दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बच्ची, इसका अर्थ समझा? तो मैंने बाबा को कहा कि अर्थ तो पूरा समझा नहीं, पर आप और क्लियर करके समझाएंगे। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार दुनिया में कोई अभी बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा रहे हैं। तो कुछ लोग तो जिस प्रकार चाहिए कोई चीज, सब्जी चाहिए, कुछ चीज चाहिए, लेने जाते हैं, और नहीं लेने जाते तो उनको घर बैठे भी वो मांगनी करते हैं, उनके पास चीज आ जाती है। बाबा ने कहा ठीक इसी प्रकार बाबा ने भी समय के अनुसार वतन में इस प्रकार की दुकान खोल के रखी है कि जिस बच्चे को
शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, सकाश चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा के पास वतन में जो बच्चों को चाहिए वो बाबा बच्चों को देने के लिए बैठा है, और जो कोई कमी के कारण नहीं ले सकते, बाबा ने कहा उन बच्चों को भी बाबा बहुत शक्तिशाली सकाश, प्रकाश, वाइब्रेशन बाबा भेजते रहते हैं। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार ब्राह्मण बच्चों को विशेष अपने पास शक्ति लेने का भी अभ्यास और शक्ति देने का भी अभ्यास, इस कार्य को, इस बात को आगे आप बच्चों को बढ़ाना है। बाबा ने कहा कि दूर दूर तक आत्माओं के पास नहीं पहुंच सकते, पर आप बच्चे जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य आप बच्चों को करना है, वो बाबा ने कहा कि आप बच्चों के द्वारा ही बाबा कराएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा भी विशेष समय के अनुसार विशेष चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कि दुनिया में कितना ना प्रकार का दुख है, हाहाकार है। बाबा ने कहा कि बाबा तो चक्कर लगाते आत्मा को सुख शांति, जिस चीज की प्राप्ति चाहिए बाबा करा रहा है, क्योंकि फिर भी बाबा सुख का सागर है। बाबा ने कहा ये दुख भी बाप ने नहीं दिया, ये माया का, दुनिया का, प्रकृति का दुख बच्चों को, आत्माओं को मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने बच्चों के लिए वतन में इस प्रकार की दुकान खोल के रखी है कि जिस बच्चे को जिस चीज की आवश्यकता हो बाबा के पास वतन में पहुंचे और प्राप्त कर सके। फिर तो बाबा के सन्मुख कई बाबा के विशेष बच्चों की भी बाबा को याद दी, और बाबा ने भी उन बच्चों को आज वतन में बहुत प्यार से, स्नेह के साथ मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बाप तो अपने स्नेह बच्चे, सहयोगी बच्चों को भी बहुत स्नेह के साथ याद करते हैं, इमर्ज करते हैं। पर बाबा ने कहा कि इस संगम के समय ही बाप अपने बच्चों को, गई हुई आत्माओं को भी बड़े प्यार से इमर्ज करते हैं, और यही समय है जो बच्चों को इमर्ज करके बाबा के घर का वतन में बुलाए, भोग स्वीकार कराते हैं। ऐसे कहते बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, चाहे जिस भी कोने में बैठे हैं, जिस भी स्थान पर बैठे हैं, बाबा ने सभी बच्चों को बहुत ही श्रेष्ठ कहें, शक्तिशाली वाइब्रेशन बाबा जैसे कि बच्चों को दे रहे थे। ऐसा अनुभव हो रहा था वतन में। और फिर तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेते सभी के प्रति नीचे पहुंच गए। ओम शांति।